है ना, कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है ना, जितने रिएक्टेंट के होंगे, रिएक्टेंट उतने ही क्या होंगे प्रोडक्ट। मतलब सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट एंड सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म, सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट एंड सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म। तो अगर दो रिएक्टेंट है ए और बी है, मान लो ए और बी से बन रहा है पी, मान लो ऐसे, मान लो एक्स वाई जेड समथिंग लाइक दैट, तो मोल के हिसाब से तो तुम कहोगे इसका जेड मोल इसके एक्स मोल से रिएक्शन करके इसके कितने मोल को बनाएगा, वाई मोल को। बट अगर तुम इक्विवेलेंट की बात करोगे तो जो इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर पी, यानी जितना इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा, जितना ए का रहेगा उतना ही बी का रहेगा और उतना ही क्या रहेगा, पी का रहेगा। इक्विवेलेंट में यही हाल चल होता है, हमेशा बराबर इक्विवेलेंट क्या करता है यार, रिएक्शन करता है। जितना इक्विवेलेंट रहेगा हमेशा बराबर इक्विवेलेंट क्या करता है, रिएक्शन करता है ना, हमेशा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था और इसी पे हम लोग क्वेश्चंस आपको बताए थे। एक दो क्वेश्चंस आपको हम बता दे रहे हैं, तो आपको उसमें एक दो चीज अभी याद रखना पड़ेगा ना, एक दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूँ रेडॉक्स वाला भी आपको बता ही दूं थोड़ा बहुत, है ना। आपको याद एक ही चीज रखना पड़ेगा कि KMnO4 होता है, कौन होता है, KMnO4। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आप नाम जानते होंगे, KMnO4 दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यस सर। इसका जो वैलेंस याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो वैलेंस फैक्टर होता है बच्चे, वैलेंस फैक्टर, इसका जो वैलेंस फैक्टर होता है वो आपका होता है 5, या तो क्या होता है आपका 3, या तो क्या होता है 1। 5 कब होता है तो एसिडिक मीडियम में, एसिडिक, और ये कब होगा तो बेसिक मीडियम की बात हो रही है, और सॉरी ये हमारा है न्यूट्रल, और ये हमारा कब है, बेसिक। तो ये हमारा हाल चाल है। माइल्ड बेसिक होगा ना, नहीं माइल्ड बेसिक नहीं, स्ट्रांगली बेसिक ही होता है, बट माइल्ड बेसिक मत करो, माइल्ड बेसिक तुम्हारा न्यूट्रल में ही चला जाता है, समझ रहे हो। तो माइल्ड बेसिक तुम्हारा न्यूट्रल में ही चला जाएगा, समझ रहे हो। तो कहीं कोई ऐसा सेपरेशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा है बेसिक मीडियम तो 1 लोगे, अगर क्वेश्चन में लिखा है एक्वस मीडियम, समझ रहे हो, तो 3 लोगे, और अगर क्वेश्चन में एसिडिक लिखा है तो 5 लोगे, समझ रहे हो ना। वहां पर कोई माइल्ड बेसिक टर्म नहीं है, समझ रहे हो। बट ये होता वैसे स्ट्रांगली बेसिक में, हाई है ना, या स्ट्रांगली बेसिक होता, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, ये होता वैसे स्ट्रांगली बेसिक में है, बट एनसीईआरटी कहीं लिखा नहीं है, समझ रहा हो ना। तो बस यही ध्यान रखना, ये 3 फॉर्म है, यही लिटरेचर में है ना, वैसे स्ट्रांगली बेसिक में होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल को हम कह सकते हैं अल्कलाइन भी, बेसिक को गलती लिख दिया यार, समझ रहा हो, सॉरी ना, वो गलती बोल रहा था, कुछ लिख दिया कुछ ना, बेसिक है ना, और न्यूट्रल ना, यह स्ट्रांगली बेसिक होता है। और न्यूट्रल अल्कलाइन मीडियम भी न्यूट्रल में ही आता है। अल्कलाइन मतलब थोड़ा बहुत बेसिक, दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो चलो उसमें ध्यान रखना, एसिडिक वाला भी सर स्ट्रांगली होगा ना, वीक नहीं होगा ना उससे। नहीं, एसिडिक में कोई चक्कर नहीं है, एसिडिक में कोई चक्कर, समझ रहा हो। वैसे भी एसिड के साथ ही होता है, जानते हो, इसके साथ H2SO4 का यूज करते हैं एसिडिक मीडियम के लिए। KMnO4 के साथ इन जनरल किसका इस्तेमाल हम करते हैं, H2SO4 का। अब मैं अभी ये बताऊंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे क्यों नहीं HCl का यूज किया जाता है। तो इन जनरल हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का यूज करते हैं, H2SO4 वगैरह का, ताकि वो ऑक्सीडाइज न कर पाए। ठीक है, तो छोड़ो ना, अभी थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, क्योंकि बताने में थोड़ा सा फिर लेंदी हो जाएगा ना, इसलिए भी इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को तो अभी काम चलाना है ना। बस इतना ध्यान रखेंगे, सवाल वहां बहुत क्लियरली लिखता है, आप तुम कंफ्यूज मत होना। ये मत सोचना कि सर एकदम क्लियरली क्वेश्चन में लिख लेके आएगा कि एसिडिक मीडियम है कि न्यूट्रल मीडियम है कि बेसिक मीडियम, एकदम क्लियरली लिख के आएगा, तो परेशान मत होना, और स्ट्रांगली होना चाहिए, बस मैंने बता दिया तुमको। ठीक है, बट इसको नहीं भी याद रखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं, तुमको बस ये 3 चीज याद रखना है, और क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन होता है। उसी तरह तुम्हें किसका याद रखना, K2Cr2O7 का, इसका 6 होता है यार, मीडियम से इसका कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, इसका याद रखना। और एक मोहर साल्ट है, मोहर साल्ट, ये भी अक्सर यूज हो जाता है, मोहर साल्ट का 1 होता है यार, है ना। वैसे मोहर साल्ट जानते हो किसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट .6H2O, यही मोहर साल्ट का फार्मूला होता है। इट इज मिक्स साल्ट, है ना, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2O, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6H2O, ये मोहर साल्ट का फार्मूला होता है ना।
बट याद रखना है कि मोहर साल्ट का 1 होगा, K2Cr2O7 का 6 होगा और इसका वैलेंस फैक्टर जो 5 की 1 होता है। तो KMnO4 ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, थोड़ा स्टैंडर्ड है, बार बार एग्जाम में यूज होते तो आपको ध्यान रखना है। बाकी एसिड बेस का वैलेंस फैक्टर क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। एसिड के लिए कितना हाइड्रोजन निकला है, बेस के लिए कितना क्या निकला है, OH निकला है, ठीक है। तो मैं थोड़े थोड़े सवाल आपको करा देता हूँ, फटाफट आपको आ जाएगा, है ना। तो चलिए अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना, आराम से करिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है ना। तो K2Cr2O7 का 6, मोहर साल्ट का 1, ठीक है, एकदम आसान है। बस एक ही चीज हम लोग को ध्यान रखना है बार बार, इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये है ना, व्हाट इज mole of KMnO4 required in acidic medium? In acidic medium. What is mole of KMnO4 required in acidic medium? ठीक है, मीडियम, ठीक है। चलो पहला SO2, 2 मोल SO2 oxidizes to SO3, 4 मोल मोहर साल्ट, तीसरा है P मोल N2 oxidizes to N2। चलो बच्चों, तो देखो क्वेश्चन ये है कि तुम किसका रिएक्शन करा रहे हो पहली बार में। KMnO4 है, देखो एक मैं बता दे रहा हूँ, आगे तुम लोग करोगे। हमने लिया KMnO4, पहली बार में हम KMnO4 का रिएक्शन करवा रहे हैं SO2 का, और SO2 किसमें चेंज हो रहा है, SO3 में। तो पहले का जो रिएक्शन है, रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि हमने KMnO4 लिया, इसने SO2 से रिएक्शन किया और क्या बना दिया, SO3 बना दिया। कुछ और भी बनेगा प्रोडक्ट में, लेकिन हमें उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जितना इंफॉर्मेशन दिया है सवाल उतने से ही बन जाएगा, समझ रहा है। जितना इंफॉर्मेशन दिया उतने से सवाल बन जाएगा, कुछ और भी बनेगा प्रोडक्ट में, समझ रहा है। बट आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि KMnO4 जो है, व्हाट मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इन एसिडिक मीडियम, है ना। क्या चाहिए, 2 मोल ऑफ SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। SO2 का कितना मोल है, 2 मोल आपने लिया है, 2 मोल, और एक किसमें चेंज हो जा रहा है, SO3 में चेंज हो रहा है ना। आपको इसका मोल निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, KMnO4 का मोल तो दिया नहीं है, तो अपने मन से क्या मोल मानेंगे बच्चे, बताओ। मोल नहीं दिया तो क्या मोल मानेंगे, बोलो। मोल तो दिया नहीं है, कितना मोल माने, बोलो। X बोलो बच्चों, मोल तो दिया नहीं है, तो अपने मन से कितना मोल मान लो, X मान लिए मोल, वेरी गुड। देखो इसका मोल X हो गया। अब थोड़ा वैलेंस फैक्टर की बात करते हैं। मैं बार बार कर रहा हूँ, रिएक्शन के लिए हमें मोल की जरूरत होती है, इक्विवेलेंट की जरूरत होती है। मुझे बताओ, रिएक्शन के लिए मोल की जरूरत है कि इक्विवेलेंट की जरूरत है, बोलो। इक्विवेलेंट। तो जरा मुझे बताओ, इक्विवेलेंट कितना आएगा इसका, X into 5 आएगा क्या? Yes sir. इक्विवेलेंट X into 5 आएगा क्या, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। अब देखो, अब अगर इसका निकालना है कितना इक्विवेलेंट आएगा, तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पिछली क्लास में आपको बताया था, ये +4 आएगा क्या बच्चे, +4 आएगा इसका। अरे +6 मैं बताया हूँ पिछली क्लास में। अगर कुछ लोगों ने क्लास छोड़ा तो घबराइएगा मत, चैनल पे मेरे बिल्कुल है, वो बताया हुआ है, चैनल पे बिल्कुल लोड किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कैसे निकालते हैं। फिलहाल तो मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग +4 से +6 में जा रहे हैं। तो बताओ बच्चों, कितना आएगा इसका वैलेंस फैक्टर, बताओ कितना वैलेंस फैक्टर आएगा। चलो, तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 into 2 हो गया क्या, बोलो। यस सर। 2 into 2। Yes sir. और दोनों इक्वल होगा। अब दोनों की इक्वल कर देंगे, तो बताओ बच्चा, X कितना आएगा, बोल बच्चे, X 4/5 0.8 आ जाएगा 4/5 आया कि नहीं आया, बोलो। आ गया। आया कि नहीं आया, बोलो।
आ गया, कर लोगे 100%? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। तो देखो सर एक कुछ बार नहीं फिर करना। से बतला दीजिए। मैं एकदम बता रहा हूँ, देखो हमने क्वेश्चन में कहा कि व्हाट मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 का हमें कितना मोल चाहिए, किसके लिए? SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज कर देना है, मतलब SO2 को किसमें चेंज करना है, SO3 में चेंज करना है। तो हम कहेंगे कि अच्छा KMnO4 को लिए ये चोर इस चोर से रिएक्शन किया और इसमें चेंज कर दिया। KMnO4 ने SO2 से रिएक्शन किया और SO3 में चेंज कर दिया उसको, ठीक। तो अब इसका मोल तो हमको पता नहीं है, तो हम मोलवा मान लिए कि X मोल है। वैलेंसी फैक्टर हम बताए हैं कि एसिडिक मीडियम में कितना होता है, KMnO4 का 5 होता है। इसको याद रखना, समझना नहीं है, इसको याद रखना, रिमेम्बरिंग, है ना। तो चल बच्चे, मोल में वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई किए, पहले का इक्विवेलेंट आ गया, विकेट खत्म, एक विकेट डाउन। इधर मोल पते है, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +4 और इधर है +6, तो कितना इक्विवेलेंट आया बच्चे, बोल कितना इक्विवेलेंट आया, बोल 2 into 2, है ना, खत्म। x4/5 आया हो कि नहीं आया, बोलो। अरे 3 गो है, पहला में नहीं आएगा, दूसरा में आएगा, दूसरा में नहीं आएगा, तीसरा में आएगा, आएगा रे, उसका वॉल्यूम वाला एक आध कराएंगे, समझ रहा है ना, फिर मिक्स पे करा देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, सब आ जाएगा ना, आसान होता ही है। तो कुछ करबे नहीं किए हो तुम लोग तो क्या किया जाए ना, 3 क्लास लग जा रहा है ना, सीक्वेंस भी नहीं हो पा रहा है। चलो देखो इधर, अब 4 मोल मोहल साल्ट है, इसके इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, मुझे बताओ इक्वेशन के फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, बताओ तो। KMnO4 का किससे रिएक्शन हो रहा है, बोलो। मोहर साल्ट से। मेरा सल्फेट अमोनियम सल्फेट 6H2। अरे छोड़ नहीं यार उतना मत कर, मोहल साल्ट लिखकर खुश रहे, याद रख, है ना, याद रखने वाला नहीं तो फिर याद फिर से फेरिक में जाता है, तो ताम झाम क्या करना है ना। इतना फेमस आदमी है, समझ रहे हो ना, इतना फेमस आदमी है कि याद रखो, नंबर पाओ, समझ रहे हो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, नंबर सब कुछ, है ना, कोई नहीं देखने जाएगा दिमाग में घुस के कितने तेज हो क्या हो, ना, सब नंबर डिसाइड करता है। चलो बच्चे, है ना, तो चल इसका कितना मोल हो जाएगा, X, इसका मोल हुआ क्या, इसका मोल X मान लें, मान लीजिए। मोल कितना दिया है, 4 दिया है, और इसका 4, इसका X मान लेते हैं, इसका 4 मोल हो गया। अब मुझे बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा, बताओ बच्चे, जो बच्चा भी हमसे क्वेश्चन पूछता है वो बच्चा बता इक्विवेलेंट क्या होगा, बोलो। तो इक्वल तो होगा, पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे तभी इक्वल करेंगे कि बिना निकालने कर लेंगे, कितना होगा इक्विवेलेंट, पहले मुझे बताओ, X into बताओ इक्विवेलेंट कितना होगा पहले का। वेरी गुड, X into 5, और दूसरे वाले का बताओ कितना होगा, 4 into कितना, मोहर साल्ट का कितना बताया है, अभी हम बताए हैं 1 गजनी हो क्या सबके, 1 बताया तो थे अभी हम कुछ देर पहले, याद रखना है इसको, वह तो 2-3 को याद रखो। कितना आएगा X, फिर से बताओ, X कितना आएगा फिर से, 4/5। यस सर। 5, समझ गए, हाँ सर, यस सर, समझे, बोलो, समझ गए, यस सर, आसान होता है यार, समझ रहे हो, कुछ है नहीं, मिटाए, यस सर, मिटा दे, बोलो, यस सर। चलो रिकॉर्ड भी कर ही रहा हूँ। चलो अब अगला को पर मुझे इक्वेशन के फॉर्म बताओ कैसे लिखेंगे, छोड़ो बाकी सब, इक्वेशन के फॉर्म बताओ कैसे लिखेंगे, KMnO4 plus N2 KMnO4 plus react to form N2O4 plus जो भी होगा आगे होगा N2O4। हाँ, बाकी जो है दिया है नहीं दिया है कोई टेंशन नहीं, समझ रहे हो। अब इसका इक्विवेलेंट डायरेक्ट बताओ कितना लिखें, इसका इक्विवेलेंट कितना लिखें, जल्दी बताओ पहले। 5x is equal to 3। अब देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसका 0 है और इसका कितना है, 4 +4 है। वो बच्चे कितना आएगा वैलेंस फैक्टर, सोच समझ के बताना, पिछली बार बहुत अच्छे से होता है। 8 ना आएगा जी, N2 ना है, N2 मतलब क्या को नाइट्रोजन के यहाँ देखना है, ये तो नाइट्रोजन 0 से +4 में जा रहा है, N है कि N2 है, पर मोलिक्यूल देखते हैं, बताओ एक नाइट्रोजन को चेंज करना पड़ेगा कि 2 नाइट्रोजन का, बोलो। अरे है कौन, पढ़ो पहले, पढ़ो इसको क्या पढ़ोगे, N2 इसको पढ़ो ना, क्या लिखे N2 तक 2 हुआ, तक 2 से गुना नहीं करोगे, 4 दुनिया करोगे, हो जाएगा, यस सर, हाँ, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ 0 +4 और नाइट्रोजन का निकालते हैं, ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर N2 का नहीं निकलता है, ये किसका ऑक्सीडेशन नंबर है, N का, ये भी N का, आपको N2 का चाहिए तो गुना कर, अब दोनों का बराबर कर, आ जाएगा सर कि नहीं आएगा, आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, पक्का पक्का, हाँ बोलो, हाँ क्या बोल रहा, कोई बच्चा बोल रहा था, बोलो बच्चे, बोलो,
बोलो बच्चे, कोई बोल रहा था बच्चा, बोलो क्या कर रहे हो, बोलो फिर से बताएं। into send, हाँ सर। देखो ये 0 से +4 ये तो मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बताया है, आपको ध्यान रखना है। आप मुझे बताइए ना, ये रिएक्शन किसका किसका, आप पढ़िए क्वेश्चन को, किसका किसका रिएक्शन हो रहा है बताइए तो। KMnO4 और किसका, N2 N2 का। और ये जो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है, ऑक्सीडेशन नंबर वो आपने किसका निकाला है, N2 का नहीं निकाले है, किसका निकाला ऑक्सीडेशन नंबर, N का। N का 0 निकाले और N का +4 निकाले। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एलिमेंट का निकलता है, मैं देखिए पिछली बार निकाल के बताया हूँ 2x मान होंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का निकलता है, तो आपने निकाला है नाइट्रोजन 0 से +4 में जा रहा है। N2 का कितना हाल चल होगा बताइए। अगर एक हाथ में 4 kg और दोनों हाथ से आदमी वजन उठाया तो कितना kg वजन उठाएगा, बोलो 8 kg उठाएगा ना, बोलो 8 किलो। हाँ तो वही है। यहाँ 0 से 4 में जा रहा है, N2 है, N का नहीं निकालना है, 2 नाइट्रोजन है हमारे पास। तो मैं पिछली बार सब डिटेल में बताया था तुम बहुत जल्दी बोलते हो, देखो है ना, बोलो अधिकतर 2 नाइट्रोजन, इसलिए 2 से गुना होगा तो 3 × 8 होगा। क्लियर है, बोलो यस सर। बोलो, भूल रहे हो सर क्या, आगे बढ़िए। घबराओ मत, नहीं सर, बोल नहीं हम आगे तो बढ़ ही ना जाए। अब एक अच्छा सवाल करो जरा, अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन करता है। अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन करता है। देखिए मैं कह रहा हूँ 100 ml 1 मोलर H2C2O4 X मोलर H2C2O4 completely neutralized by NaOH 50 ml 2 molar. What volume of 50 ml? What volume of 0.5 molar KMnO4 completely reacts with H2C2O4 ever in acidic medium and changes it into CO2। बड़ा अच्छा सवाल है, कोई बच्चा इसके अप्रोच कर सकता है। सर एक बार थोड़ा क्वेश्चन फिर पढ़ दीजिए। देखो मैं क्या लिखा हूँ, अरे आ रहा होगा कि देखो 100 ml ऊपर वाला पटका से। बार हट जा रहा है ना, तुम मेरे वीडियो को पिन करो, तुम बोलो मत, मेरे वीडियो को पिन कर दो, मेरे वीडियो को पिन कर दोगे ना तो नहीं हटेगा। और देखो क्वेश्चन क्या है, तुम बोलना मत, चुप रहो। चलो देखो 100 ml X मोलर H2C2O4, मेरे वीडियो को पिन कर दो, डबल टैप कर दो, हो जाएगा। 100 ml X मोलर H2C2O4 completely neutralized by NaOH 50 ml 2 मोलर। मतलब इसका हम NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं 50 ml 2 मोलर। अब पूछ रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 completely react with H2C2O4, यही जो H2C2O4 है उससे कितना KMnO4 का रिएक्शन होगा, है ना, इन एसिडिक मीडियम, है ना, और चेंजेज इट इनटू CO2, है ना। और जो KMnO4 इसको किसमें चेंज कर रहा है, CO2 में चेंज कर रहा है ना। इसका मतलब क्वेश्चन को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि पहले जो है H2C2O4 उसका किससे रिएक्शन हो रहा है बताइए भाई, NaOH से पहली बार में, है ना। फिर इसी का किससे रिएक्शन हो रहा है, दोबारा भी इसका रिएक्शन हो रहा है, किससे रिएक्शन हो रहा है बताइए, KMnO4 फिर इसका किससे रिएक्शन हो रहा है, KMnO4। और यहाँ दिया हुआ है किसमें चेंज हो रहा है बताओ, ये किसमें चेंज हो रहा है बताओ, CO2 दे रहा है क्या, CO2 में चेंज हो रहा है, यही हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये CO2 में चेंज हो रहा है। पहली बार में हम कुछ नहीं दिए हैं, तो जरा मुझे बताओ पहली बार में एक कैसा रिएक्शन है बताओ। पहली बार में
ये जो है ये कौन है बताओ तो, व्हिच दिस बेस NaOH क्या होता है? एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हाँ तो न्यूट्रलाइजेशन तो है लेकिन ये बेस है, तो ये ये क्या होगा बताओ? बेस एसिड। किससे रिएक्शन करता है बोलो? एसिड। ये है एसिड। एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड। तो देखो पहली बार में कैसा रिएक्शन तुमको कराना है बताओ तो, पहली बार में कैसा रिएक्शन कराना है बोलो? एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा अब मुझे बताओ KMnO4 कैसा एजेंट है बताओ तो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग बगल वाला क्या होगा? तो बगल वाला क्या Reducing। होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके? हाँ रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस समझ सर। पा रहे हो कि समझ पा रहे हो? तो देखो यार ये बड़ा खतरनाक होते हैं ऐसे रिएक्शन, है ना। यहाँ तो मैं सिंपल तुमको करवा रहा हूँ। पहली बार में एसिड बेस रिएक्शन, ये किसका काम कर रहा है? एसिड का। अगली बार में यही किसका काम कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ऐसा नहीं है कि जो एसिड होता है रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन देख के ही पहचानना होता है हमको सबसे पहले कि आखिर इसका रोल क्या है। तो पहली बार में एसिड का काम, अगली बार में रिड्यूसिंग एजेंट का, है ना। ये ऐसे ऐसे काम होता है ना। तो चलिए हम पहले पहला रिएक्शन कराएंगे, फिर हम लोग दूसरा रिएक्शन कराएंगे। पहले पहला रिएक्शन कराएंगे, पहले हम पहला रिएक्शन कराएंगे। तो मैंने लिख दिया था एसिड बेस यहाँ पे, है ना। तो चलिए अब मुझे बताइए, सबसे पहले तो हम लोग बार बार मैं कह रहा हूँ कि हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट। तो बताइए भाई, अगर यहाँ मोलारिटी इंटू वॉल्यूम दिया है तो मोल कितना आएगा बताइए? मोल कितना आएगा 100 into मोल x कितना आएगा बताइए? मिलीमोल आएगा 100 into x। मिलीमोल आएगा, मिलीमोल। 100x। तो आपको पता है ना कि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल होता है। यस आपको 100 पता है ना कि divided by मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल 1000। होता है। बेसिक है सर। हम सब लोग बताओ, सबको पता है ना कि मोलारिटी इंटू वॉल्यूम मोल होता है? पढ़े होगे मोलारिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम। यस सर पता है। मोलारिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम। सर मोलारिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम किस विधर ले आया है ना। तो चलो यार मोलारिटी कितना है बताओ यार? 1000। 100 इंटू एक्स बटे 1000 भी कर लो, वॉल्यूम लीटर में होता है। चाहो तो मिली मोल रखो या छोड़ो, या तो मिली मोल रखो या तो 1000 से डिवाइड करोगे। तो देखो वॉल्यूम लीटर में होता है, एमएल में दिया तो 1000 से डिवाइड कर दिया, बट टकाना मत। ये मोल आ गया, अभी ये मोल आया। ये क्या आया है? अभी ये मोल हुआ, अभी ये मोल है, अभी ये मोल ही है। ध्यान देना, अभी ये मोल हमने निकाला है। मुझे बताओ बैलेंस कर जा रहा है। बैलेंस। ये तुम लोग बोलो मत बैलेंस फैक्टर कितना होगा बच्चों? मैं भी कर सकते हो। 2 होगा क्या? मैं बार बार बताया हूँ, एसिड में जितना हाइड्रोजन है 2 हो गया। एसिड का काम खत्म। चलो बेस की बात करते हैं। बेस का बात करो। बेस का कितना है जरा मुझे बताओ? 50 मिलीलीटर इंटू 2 और बटे में 1000। मिलीलीटर को लीटर मिलेगा बच्चे। बैलेंस फैक्टर बताओ बच्चे। NaOH का बैलेंस फैक्टर बताओ बच्चे। 1। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ से एक्स वाला की वैल्यू आया कि नहीं आया? कितना आएगा एक्स बताओ तो जरा। 1/2 कितना है एक्स? 0.5। तो मैं यहाँ लिख दूं क्या? यहाँ लिख दूं क्या कि जो ये हमारा है बेसिकली 0.5 मोलर। लिख दूं क्या यहाँ पे ब्रैकेट में? मैं निकाल चुका हूँ इसको। बोलो ये आएगा एक्स यहाँ से 0.5, एक्स को 0.5 आएगा, एक्स 0.5 आएगा। आ गया? बोलो आ गया सर। आया कि नहीं आया? पहला पार्ट हो गया। अभी कहाँ क्वेश्चन अभी बना नहीं है, क्वेश्चन अभी बना नहीं है। अभी तो खाली हम इसका निकाले, हमको तो इसका निकालना। पहले इन दोनों का रिएक्शन करके इसका निकाले, अब इसकी मदद से इसका निकाले KMnO4 का। तो चलो बच्चे अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग KMnO4 में चलते हैं बच्चा पार्टी, है ना। KMnO4 में चलते हैं, बस काम खत्म हो जाएगा। चलो यार तो जरा अब बताओ, अब इस बार किसका किसका रिएक्शन हो रहा है? बोलो तो यार। H2C2O4 प्लस किससे रिएक्शन कर रहा है? KMnO4 से रिएक्शन कर रहा है क्या? बोलो तो। KMnO4 पक्का? सर जी ये चलो मुझे बताओ। अब आप देखिए, अब ये आपका 100 ml है, आपको पता है, और इसकी मोलारिटी 0.5 है, और बटे हम यहाँ 1000 कर देते हैं। यहाँ हमको पता नहीं है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हम भी मान लेते हैं, और यहाँ मोलारिटी 0.5 है, बटे 1000 कर देते हैं। लीमेल में दी है वॉल्यूम। मुझे बताइए बैलेंस फैक्टर कितना करें? बताइए भाई, बैलेंस फैक्टर कितना करें KMnO4 का? बताइए बताइए। पहले से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऐसे कर लेंगे। नंबर लिख दीजिए। क्या कर रहे हो? बोलो फिर से, बोलो क्या बोले फिर? जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
उसके हिसाब से क्या कर करेगा, लिख तो पढ़ो ना, जैसे क्या लिखे हैं, कौन से मीडियम में रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर लेके कर लेंगे। सर पहले से थोड़ा ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। नहीं समझ में आता आप लोगों को? अरे यार सर फाइव होगा सर। क्यों 5 होगा? एसिडिक मीडियम है ना, देखो एसिडिक मीडियम है ना, तब क्या करो, बैलेंस करके कर लेंगे, बैलेंस करके कर लेंगे। एसिडिक मीडियम है तो इसका 5 हो गया, काम खत्म। अब सब रिएक्शन याद थोड़े रहेगा तुमको, आप याद नहीं रहेगा तुमको ना, तो सीधी बात है, एसिडिक मीडियम है तो इसका 5 होता है, 5 कर लिया, खत्म हो गया। अब देखो इसका बैलेंस फैक्टर फंसा हुआ है, बताओ किसके में दिक्कत हो रही है, मुझे बताओ। क्या H2C2O4 का यहाँ पे 2 कर सकते हैं क्या, कि 2 हाइड्रोजन इसके 2 करना सही है कि गलत है? बोलो बोलो। सही अरे सही है। कर सकते हैं, गलत है? जरा मुझे बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पे हम लोग 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं यहाँ पे कि नहीं कर सकते हैं? बोलो कर सकते हैं। सही की गलत? गलत। सुनो अच्छे से, बात समझो। यहाँ ये 2 क्या है? 2 क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एसिड के लिए होता है वैलेंस फैक्टर। मैंने बताया था कि हाइड्रोजन कब हम वैलेंस फैक्टर लेते हैं, जब एसिड है। यहाँ 2 नहीं करेंगे। ये मत देखना कि यहाँ एसिड है तब भाई ये 2 है तो 2 कर देंगे, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। तरीका वही है, जब भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन होगा तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +4 है बच्चे, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। बताओ कितने का चेंज है? बोलो बोलो कितने का चेंज है? बोलो। एक कार्बन के लिए 1 का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज। 1 कार्बन के लिए 1 का चेंज, 2 कार्बन के लिए 2 का। 2 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज, इंटू 2 करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, ये जो हम इंटू 2 किया है, हाइड्रोजन की वजह से किया है कि ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से किया है? मुझे बताओ अच्छे से, तो ये भी समझना है। मैं बार बार इसी पर स्ट्रेस दे रहा हूँ, इसीलिए बताओ ये क्यों हम 2 कर रहे हैं? बताओ ये 2 क्यों? हाइड्रोजन के लिए कि कार्बन के हिसाब से? कार्बन के कार्बन के। हाँ, तो ध्यान रखना है, जो H2C2O पर है, जब एसिड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन दिखेंगे, और जब रिड्यूसिंग डिस्कस कर दीजिए। अभी तो सर 5 मिनट के लिए स्क्रीन में कट गया था पूरा। रुको, ठीक है, रुक जाओ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे अभी ध्यान दो, अभी भी बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो यहाँ ध्यान दो, पहला पार्ट तो तुम लोग कहा गया था ना कि 0.5 आएगा। पहला पार्ट मैंने 0.5 बताया था ना, है ना? पहला बात बताई। जब देखो दूसरा पार्ट में क्या बता रहा हूँ, H2C2O4 में हाइट इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा कार्बन का, और यहाँ क्या है +4 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। बट आपके पास कितना कार्बन है बताइए? यहाँ पे 2 कार्बन, 2 कार्बन है तो हम 2 लेंगे। कार्बन को देख कर लेंगे। देखो 1 कार्बन का बच्चा, फिर से देखो +3 से +4 में जा रहा है बच्चा, 2 कार्बन है तो 2 ले लिया। तो 100 × 0.5 1000 ऐसे करके सोल्व करेंगे तो V की वैल्यू आएगी। समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। एक और करा दे रहे हैं, नहीं आ रहा तो कितना आएगा? कितना आएगा? बोलो V कितना आएगा? एक और करा दीजिए। अरे V कितना आएगा बता दो। 50 आएगा ना? चलो एक और कराते, ठीक है? इसको इस बार थोड़ा कम लैंग्वेज लिखेंगे। हाँ, इस बार थोड़ा कम लैंग्वेज लिखेंगे। इस बार बिना लैंग्वेज के क्वेश्चन को कराते हैं, जो अधिकतर लोग कर पाते हैं उसने। बिना लैंग्वेज के क्वेश्चन को कराते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, फिर तुम लोग पूछेंगे। देखो तो क्वेश्चन हमारा है 100 ml NaOH X मोलर H2C2 what the volume of 1 molar A2Cr2O7 react H2C2। चलो ठीक है, तो चलो अब सोल्व करते हैं। बताओ पहली बार में किसका किसका रिएक्शन है? बच्चा बताओ, पहली बार में किसका रिएक्शन?
पढ़ पा रहे हो कि हम पढ़ दें? पढ़ पा रहे हो कि हम पढ़ दें? सर पढ़ पा रहे हैं। नंबर क्वेश्चन पढ़ दीजिए। पढ़ने में क्या तो क्या क्वेश्चन? 100 ml 2 molar NaOH। देखो क्वेश्चन है, मुझे लगा थोड़ा ब्लर हो गया है ना, कैमरे का ब्लर है, कैमरे का ब्लर अभी क्लियर हो गया। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हो गया होगा। चलो देखो 100 ml 2 molar NaOH 100 ml 2 molar NaOH react with 50 ml x molar H2C2O of gelic acid. What volume of 1 molar A2Cr2O carbon react with H2C2? एकदम घबराना नहीं, आराम से करना है। बताओ पहली बार में किसका किसका रिएक्शन हो रहा है बच्चा, जरा मुझे बताओ तो। NaOH का किससे रिएक्शन हो रहा है बताओ तो। NaOH का किससे रिएक्शन हो रहा है बताओ तो। बताओ H2C2O4 से हो रहा है क्या? बोलो यार। यस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. पक्का? अब चलो मुझे बताओ, तो मुझे बताओ ये कौन है? ये NaOH क्या होता है? मुझे बताओ NaOH क्या होता है? एसिड क्या है? बेस बेस। और ये क्या है? एसिड एसिड है। एसिड है। तो मुझे बताओ एसिड है, वेरी गुड। अब मुझे बताओ, तो अब जरा मुझे बताओ अगर ये बेस है तो इसका पर मुझे बताओ इक्विवेलेंट बताओ कितना होता है? इक्विवेलेंट बताओ तुम लोग। मैं इक्विवेलेंट डायरेक्टली कहूं, देखो 100 into 2 divided by 1000 into 1। हाँ वेरी गुड। देखो ये इसका इक्विवेलेंट, तो दिस इज इक्विवेलेंट। ये हमारा इसका इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं हुआ? बराबर। थोड़ा एसिड का बता दो कितना होगा? एसिड का बताओ कितना into होगा? h divided by 100 1000 into 2। पक्का? ये सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? बोलो यार। देखो बेस के लिए हम OH देखते हैं यार, और एसिड के लिए H देखते हैं। दो। अब यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ यार? x की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो बच्चे। 2 आएगी क्या? 2 आ रही है क्या? यस सर। बोलो पक्का? Yes, sir. अब देखो, अब अगली बार में क्या हो रहा है वही तुम लोगों को यही समझना है। जो ये समझ लिया उसका काम हो गया। बताओ C2H2O4 अगली बार में कितना मोलर हो गया? देखो x बराबर हमने 2 निकाल लिया, अब ये हो गया 2 मोलर। ये x की जगह क्या हो गया? ये 2 मोलर हो गया, 2 मोलर। चलो खैर, अब इसका हम रिएक्शन KMnO4 से करा रहे हैं। अब गलती हो गई यार, मुझे ये देना चाहिए था कि CO2 रिएक्ट विथ इतना एंड चेंजेस टू CO2, मुझे ये दे देना चाहिए था। चेंजेस टू CO2 क्वेश्चन में ये चीज मुझे दे देना चाहिए था। हालांकि नहीं देने पे भी इसी में चेंज होता है, बट 11th के बच्चे हो तुम लोग के लिए देना जरूरी है। चेंजेस टू CO2। चलो यार चेंजेस टू CO2 होगा यार, चेंजेस टू CO2, तो ये CO2 हो गया यार। चलो अब मुझे बताओ यार, ये KMnO4 कैसा, कौन है? एसिड है, बेस है, कौन है बताओ? KMnO4 क्या होता है बताओ? बोलो KMnO4 क्या होता है? बोलो तुम लोग, बोलो तुम लोग, मैं सुनना चाहता हूँ तुम लोग। देखो यार तुम लोग इंटरैक्ट करो यार, हमसे बात करो, इसीलिए क्लास ऐसे में ले रहा हूँ। चलो यार, ये कौन है महाराज? ये महाराज क्या है बताइए? ये तो क्या हो? सर ऊपर तो K2Cr2O7 लिखे ऊपर। अच्छा ये गलत हो गया यार, माय मिस्टेक, वो एक्चुअली K2Cr2O7। सॉरी यार, सॉरी। चलो है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, मैं बताया था। चलो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चा, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया है यार, ये +3 से +4 में चलेगा बच्चा। अब मुझे बताओ इसका वैलेंस फैक्टर कितना आएगा बताओ तो? 2। कितना आएगा वैलेंस फैक्टर? बोलो 2। तो इसका वैलेंस देखो, +3 से +4 में जा रहे हो बच्चों, ध्यान देना, +3 से +4 में जा रहे हो। देखो +3 से +4 में जा रहा हो, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन, +3 से +4 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कार्बनवा कैगो यहाँ है? मैं कहा था ना, जितना आइटम होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे N2 था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 कार्बन है, C2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ इसका वैलेंस फैक्टर 2 हो गया यार, इसका वैलेंस फैक्टर है। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है? K2Cr2O7 का भी हम लिखवाए थे स्टार्टिंग में, कितना लिखवाए थे बताइए? कितना लिखवाए थे? बोलिए। 6। तो अब जरा मुझे बताइए इक्विवेलेंट का इक्वेशन कोई बच्चा बता सकता है क्या कि इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे? H2CO4 का बताओ बच्चे, बताओ। वॉल्यूम कितना?
वॉल्यूम कितना 50 50 चलो मोला हाँ इंटू 2/1000 बैलेंस फैक्टर भी कितना 2 बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया देखो मोला वॉल्यूम मोलारिटी और फिर इक्विवेलेंट K2Cr2O7 का बताओ वहां बताओ क्या लिखे इक्वेशन जल्दी बताओ खत्म करना है कितना V into 1 divided Sir, by volume 1000 into 1 into 6/1000. हाँ भाई Yes, sir, 1000 करोगे ना 1 यार into 6. तब हाँ 1 भी करेंगे क्योंकि 1 मोल अब मुझे बताओ ये वॉल्यूम निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ यार हो जाएगा कि नहीं हो निकाल जाएगा लेंगे, वॉल्यूम सर। बताओ 200/6 आएगा 200/6 समझ में आया कि नहीं आया वॉल्यूमेट्रिक ये वॉल्यूमेट्रिक पढ़ रहे हो तुम लोग इक्विवेलेंट के नाम पे वॉल्यूम निकाल रहे हो समझ में आया कैसे होता है पहले इससे रिएक्शन कराए बेस से पता किए तुम एसिड कितना है फिर उसके बाद तब इसके बारे में पता है क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बोलो समझ हो गया गया सर समझ हो गया गया सर। अच्छे से यस ठीक सर है तो चलो यार अब अभी अभी कटने के बाद सेम लिंक से जुड़ोगे मैं फिर से कर रहा हूँ कटने के बाद सेम लिंक से जुड़ना एक आध को वॉल्यूम चेंज पे सवाल कराने के बाद स्टोइकियोमेट्री में चलेंगे एक आध वॉल्यूम चेंज पे एक आध सवाल करा देंगे है ना ताकि तुम लोग का डायलूशन वगैरह वाले थे उसके बाद सब स्टोइकियोमेट्री में चलेंगे तो कटने के बाद सेम लिंक से आपको जुड़ना है हम लोग इसके बाद डायलूशन वाला एक आध मतलब कर देता समझ लो देखो तो आगे डाइल्यूशन के बारे में बात करते हैं है ना डाइल्यूशन तो देखो डाइल्यूशन का मतलब बेसिकली क्या होता है बताओ तुम एडिशन ऑफ वाटर इन जनरल तुम किसी और सोलवेंट को भी ऐड कर सकते हो बट डाइल्यूशन का इन जनरल मतलब एडिशन ऑफ वाटर होता है तो डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर अब ये दो तरीके से किया जाता है एक आपका होता है डाइल्यूटेड टू और दूसरा होता है डाइल्यूटेड बाई दो तरीके से कहेगा डाइल्यूटेड बाई अगर डाइल्यूटेड टू कहेगा तो सीधे सीधे आपके पास फाइनल वॉल्यूम दिया रहेगा सीधे सीधे फाइनल वॉल्यूम को रेफर करेगा और अगर डाइल्यूटेड बाई कहेगा इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगा वी फाइनल दैट इज आपका वी इनिशियल प्लस वी होगा वी इनिशियल प्लस वी होगा इसका मतलब समझिए जैसे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ए सॉल्यूशन इज diluted to 400 ml इसका सिंपली ये मतलब हो गया डायरेक्टली आप सीधे सीधे कहेंगे कि हाँ भाई चलो हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो 400 ml हो गया सीधे अगर डाइल्यूटेड टू का मतलब सीधे फाइनल वॉल्यूम 400 ml अब अगर ऐसे लिखता है कि ये सॉल्यूशन 100 ml इज डाइल्यूटेड बाई 400 ml इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन था और हमने उसको कितने से 400 से डाइल्यूट कर दिया तो जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस 400 ये जुड़ेगा अब ये 500 हो जाएगा तो टर्म पे वहां ध्यान देना अब मान लो इसमें भी कहता है सॉल्यूशन इज लाता 100 ml उससे कोई मतलब नहीं अगर डाइल्यूटेड टू कहा तो जो वॉल्यूम है वो सीधे सीधे फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा और अगर डाइल्यूटेड बाई का रहा तो इनिशियल वॉल्यूम ये वॉल्यूम जोड़ो ठीक है अब देखो डाइल्यूशन में तुम लोग जानते होगे समझाने की जरूरत नहीं है अगर कहोगे तो मैं समझा भी दूंगा अगर नहीं जानते हो तो बताना बेसिक देखो कमजोर नहीं होना चाहिए मैं बार बार कहता हूँ बेसिक पे बड़ा काम करता हूँ और बेसिक अगर एक बार स्ट्रांग हुआ तो फिर किसी सवाल में कोई दम नहीं लगता ठीक है ना तो चलिए अब मुझे आप साफ साफ बताइएगा कि आपको ये इस इक्वेशन जो होता है जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं तो हम एक ही इक्वेशन यूज करते हैं M1V1 बराबर M2 ये इक्वेशन है जो हम बार बार यूज करते हैं डाइल्यूशन के केस ये इक्वेशन आपको पता है कि नहीं पता है कैसे आया है इसमें भी आपको कहीं कुछ डाउट पता है सर इक्वेशन के साथ आप कंफर्टेबल है क्योंकि मोल और सॉल्यूट सेम रहेंगे ना हाँ मोल हमेशा सेम होता है यार है ना देखो मोल ये तो मैं गैसियस नहीं बताया हूँ इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल ये हमारा इनिशियल मोल है एन इनिशियल है और उसी हिसाब से हमारा एन क्या है फाइनल है एन फाइनल मोल हमेशा सेम रहेगा है ना मोल चेंज नहीं होता समझ रहे कंजर्वेशन ऑफ मोल तो जो सॉल्यूट का मोल हम सोल्वेंट ऐड कर रहे हैं तो जो सॉल्यूट शुरू में वही सॉल्यूट बाद में M1V1 बराबर M2 बस यही है यार है ना ये है तो आप समझ रहे हैं इस चीज को तो हम लोग इसी पे का सवाल आपको करा देते हैं और फिर उसको हम वॉल्यूमेट्रिक से रिलेट करा लेते हैं ठीक है ना तो देखिए अब इसी पे हम दोनों करते हुए क्वेश्चन करते हैं तो देखो क्वेश्चन ऐसे आता है देखो ध्यान कहेगा A 100 ml
H2SO4 solution is diluted to 200 ml. Then 50 ml of this solution. 50 ml of this solution reacts with 100 ml 1 molar NaOH. What is molarity and normality of H2SO4? यही हमारा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन हमारा बड़ा सिंपल है, मुझे बताइए सबसे पहले H2SO को क्या किया गया। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 100 ml इनिशियली क्या थी? अब हाँ इसी यही इनिशियली वाली इसी वाले जो शुरू में है, इसी का देखो मानेंगे। 100 ml H2SO4 solution is diluted to 200 ml. 50 ml of this solution react with। तो मुझे बताओ सबसे पहले जो H2SO4 है वो हमारे पास 100 मोलर है। मुझे बताओ 100 ml इसकी मोलारिटी पता है कि नहीं पता है? बोलो पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है ना। तो अपने मन से क्या मान ले बच्चे, अपने मन से क्या मान ले? एक्स मान ले, क्या एक्स मान ले? एम चलो एक भी मान सकते, एम भी मान सकते, आगे बढ़िए। चलो मैंने एक्स मान लिया, एक्स मोलर, एक्स एम मान लिया। अब इसका हमने डाइल्यूशन किया है। डाइल्यूशन मुझे बताओ डाइल्यूशन में कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं बच्चे, जल्दी बताओ। डाइल्यूशन में कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं बताओ? M1V1 = M1V1। तो देखो M1 100 M1V1 है, यह क्या M1V1 बराबर M2 हमें नहीं पता है, V2 कितना बताओ? V2 कितना है बताओ? 200 ml। V2 कितना है बताओ? हाँ देखो डाइल्यूटेड 2 है, डाइल्यूटेड 2 का मतलब सीधे फाइनल वॉल्यूम रहेगा, वही बताया हम। अगर डाइल्यूटेड 2 दिया है तो सीधे फाइनल वॉल्यूम कहोगे, सीधे फाइनल वॉल्यूम। हो गया तुम्हारा V2, दिस इज V2, ये आपका V2 है, सीधे फाइनल वॉल्यूम है। डाइल्यूटेड 2 का मतलब सीधे फाइनल वॉल्यूम दिया रहता है, डाइल्यूटेड 2। तो जरा मुझे बताइए M2 कितना आ जाएगा बताइए? M2 कितना आ जाएगा बताइए? X/2 आ गया, बोलिए। X/2 आया। तो चलिए अब जो आपके पास H2SO4 है, पहले मुझे बताइए जो H2SO4 है उसका NaOH रिएक्शन करा रहा है भाई, बताइए H2SO4 की मोलारिटी कितनी है? बात सुनिए मेरी, आप सर आवाज रुको, मैं वो कर देना म्यूट कर। बताओ यार, हाँ बताओ बच्चे, आप बताओ यहाँ पे क्या लिखे हम, जरा मुझे बताओ क्या लिखे? मोलारिटी क्या लिखे H2SO4 की? बताओ क्या लिखे मोलारिटी H2SO4 की? बताओ तुम ही लोग बताओ क्या लिखे, क्या लिखे बोलो। M2 X/2 यार यही ना, ये ना मोलारिटी निकाले हो, मतलब निकाले हो ना। हाँ अब वॉल्यूम कितना लिखे? वॉल्यूम कितना लिखे? वॉल्यूम कितना लिए हैं? 200 ml। 50 ml ना 50 ml ना, 50 ml लिए हैं। 50 पढ़ो देन 50 ml। अब इसका 50 ml लिए हैं, 50। अब मुझे बताओ बैलेंस फैक्टर कितना होगा? बैलेंस फैक्टर बताओ, तुम लोग बोलो। 2। वेरी गुड। तो ये हो गया इक्विवेलेंट हुआ क्या पहले का? बट 1000 भी होगा, मैं 1000 छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 1000 कट जाता है बार बार। तुम चाहो तो 1000 कर सकते हो, बार बार कट जाएगा, वो कट जाएगा, मन है तो लिख लो ना। चलो बताओ दूसरे वाले का क्या लिखेंगे बताओ? इधर का इक्विवेलेंट क्या होगा दूसरे वाले का? 100 × 1 × 1। हाँ 1000 से इंटू करने की 1 × 1 × अपन 1000। हाँ तो दोनों साइड का। अब मुझे बताओ कर लोगे बच्चा पार्टी? यस सर। कितना आएगा? 2 आया, बोलो आया कि नहीं आया बताओ मुझे ईमानदारी के साथ। आ गया सर, सबको आ गया? दोबारा बताएं, आ गया कि दोबारा बताएं? समझा दीजिए सर। है ना? तो देखो आ गया सर। सुनो अच्छे से,
देखो बात समझो ना, सब देखो याद है। H2SO4 देखो हमारा क्वेश्चन पर देखो 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 100 ml H2SO4 उसको डाइल्यूटेड कर रहे हैं। डाइल्यूशन के लिए इक्वेशन याद रखो M1V1 बराबर है। ये हमारा 100 ml था, मोलारिटी नहीं पता तो हम X मान लिया। अब कह रहा है डाइल्यूटेड टू का मतलब सीधे फाइनल वॉल्यूम दिया रहता है, तो फाइनल V2 दिया हुआ, M2 हमने पहले निकाल लिया। डाइल्यूशन मतलब M1V1 M2V2, M1 हमको नहीं पता है लेकिन M2 M1 के टर्म में आ गया। अब फिर इसका हम 50 ml का रिएक्शन करा दे रहे हैं NaOH के साथ, तो NaOH का मोलारिटी वॉल्यूम बैलेंस फैक्टर इक्विवेलेंट आ गया। अब H2SO4 का वॉल्यूम 50 दिए हैं, बैलेंस फैक्टर हमको 2 पता है और मोलारिटी हमने निकाला ही था, तो हमने सोल्व कर लिया, आ गया ये कुछ। ठीक है, अभी जो बच्चे ने अभी पूछा था वही बच्चा बताएगा। देखो शर्माना मत लो, गलती ना होगा, गलती करोगे तभी सीखोगे। अभी क्वेश्चन बस एक चेंज होगा, 1 चेंज, और आप लोग बताएंगे इक्वेशन में कहाँ चेंज होगा। सब लोग ध्यान से देखिए और अब मुझे बताइए इक्वेशन में कहाँ चेंज होगा। पढ़िए क्वेश्चन। फाइनल वॉल्यूम 300 ml हो जाएगा। फाइनल वॉल्यूम 300 हो जाएगा सर। हाँ तो देखिए बस 100 ml का। अब इस बार अगर हमने डाइल्यूटेड बाई कर दिया, डाइल्यूटेड बाई, तो डाइल्यूटेड बाई का मतलब क्या हो गया बताइए? मतलब हमको फाइनल वॉल्यूम कितना लिखना पड़ेगा बताइए? उसपे 100 प्लस 200, 100 प्लस 2, तो यहाँ M/2 के जगह M/3 आएगा क्या? बोलो यस सर। M/3 आएगा क्या? बोलो बच्चे। यस सर। तो यहाँ भी M/3 आएगा क्या? बोलो। तो यहाँ भी M/3 आएगा क्या? X बराबर 3 आएगा क्या? बोलो। यस सर। बोलो बोलो बोलो। यस सर। यस सर। अब आप मुझे क्लियरली बताओ, अच्छे से बताओ, डाइल्यूशन वाले सवाल कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बताओ। कर लेंगे सर। कर लेंगे। और जानते हो इसी लेवल का तुम्हारा सवाल है यार, जो मोल तुम्हारा है ना डीपीपी इक्विवेलेंट वाला दिया हुआ है, सेकंड डीपीपी या फर्स्ट डीपीपी जो भी है, उसमें इसी टाइप का सवाल है। 7, 8 नंबर 9 नंबर वही 3-4 वो सवाल है। बनाना ना यार, मैं कह रहा हूँ ना, सारा बन जाएगा तुमसे, समझ रहे हो? उसको बनाना है ना, सारा तुमसे बन जाएगा, है ना। फिर भी नहीं बनेगा तो हम तो है ही हैं, कहाँ मना कर रहे हैं। दोबारा एक्स्ट्रा क्लास लेके उसको कहोगे तो डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ बताओ? हो गया है सब? मिटा दे इसको। बोलो बोलो। मिटा दीजिए सर। मिटा दीजिए सर। अब डीपीपी का सवाल करा दे 9वां, डीपीपी का 9वां सवाल करा दे। अपने से कर लेंगे, अपने से क्या करेंगे तो? सर कर लेंगे। हाँ तो करना अपने से। अब देखो स्टोइकोमेट्री हमको देखो कराने तो अच्छे से, क्योंकि स्टोइकोमेट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर्ट है। थोड़ा सा इसको सीख लोगे तो काम है, हो जाएगा, कहीं दिखते नहीं। थोड़ा फास्ट चलेंगे। अभी हम चैनल पे मेरे लेक्चर ही पढ़ा है, चाहो तो देख सकते हो। स्टोइकोमेट्री का खुद ही तुमको सब आ जाएगा, बहुत बेसिक से करवाते हैं ना। तो देख लो, स्टोइकोमेट्री में बेसिकली हम लोग स्टडी करते हैं, जानते ही हो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस रहना जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बैलेंस रखना जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल, स्टडी ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें बस यही पढ़ते हैं कि भाई कितना, जैसे मान लो ये रिएक्शन है N2 + 3H2, अभी आऊंगा तुरंत लेवल पे, बस बता दे रहा हूँ। N2 + 3H2 बराबर 2NH3 है यार। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करके इसके 2 मोल को बना देगा, या इसका 10 मोल रहेगा तो इसके 30 मोल से रिएक्शन करके इसके 20 मोल को बना देगा। इसका यही मतलब होता है, मोल में, सब मोल में चलता है। ठीक है यार, सब मोल में। तो मतलब किसी भी एक रिएक्टेंट का अगर तुमको अमाउंट दे दिया गया तो तुम बता दो ना प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसी का स्टडी को हम स्टोइकोमेट्री हो, समझ रहे हैं? अगर हमको पता चल जाए कि हमारे पास इतना रिएक्टेंट दिया हुआ तो कितना प्रोडक्ट बनेगा हमको पता चल जाए, या इतना अगर प्रोडक्ट हमको बनाना है तो कितना रिएक्टेंट चाहिए हमको पता चल जाए। जैसा वो किसी ने कह दिया कि हमको ये 100 मोल चाहिए, 100 मोल, बताइए N2 का कै मोल का की जरूरत पड़ेगी? बताइए आप लोग, बताइए। इसके 2 मोल के लिए 1 मोल N2 की जरूरत है, तो 100 मोल के लिए कितने N2 की जरूरत पड़ेगी? बताइए, कॉमन सेंस। 250 200 चाहिए, क्यों हो क्या मुझे, है ना? अरे 1 से 2 बन रहा है, या 2 के लिए 1 चाहिए, तो 100 के लिए कितना 50 है ना चाहिए? 50 बोलो। 2 से 100 से 50 हो गया, हो गया। सिंपल है, बस यही है। अभी यही होता है, दिस इज कॉल्ड एज स्टोइकोमेट्री, है ना। तो बोले सिंपल सवाल हम पहले कराएंगे, ज्यादा नहीं, एक आध सिंपल ही करा लेंगे, तुरंत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने तुमको एक दिया है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, मैं ये तुमको कह रहा हूँ, A3H2
बैलेंसिंग आता है, ये छोड़ो, आसान से इसकी बात करते। H2 प्लस O2 बराबर H2 और मैं ये बना रहा हूं, मैंने ये लिया है 4 मोल। आपको बताना है इसका मोल कितना होगा और इसका आपको बताना है, मोल भी बताना है, साथ में इसका मास भी बताना है, ग्राम भी बताना है। कैसे करें बताइए। ये रिएक्शन है, H2O2 से H2O बन रहा है, H2 का 4 मोल दिए, O2 का 4 मोल दिया हुआ है, H2 का मोल बताइए और साथ में इसका वॉल्यूम बताइए एनटीपी पे। एक चीज और इसको मैं दे दे रहा हूं, लीटर एनटीपी पे। एनटीपी पे आपको वॉल्यूम भी बताना है, H2 का मोल बताना है, वॉल्यूम बताना है, H2O का मोल बताना है, ग्राम बताना है। कैसे करेंगे बताइए, क्या किया जाए बताइए। पहले बैलेंस करेंगे क्या सर। करें बोलो, क्या करेंगे? सबसे पहले बैलेंस करेंगे। वेरी गुड। बिना बैलेंसिंग के काम नहीं होगा, पहले बैलेंस करेंगे। हाँ तो यहाँ 2, अब बिना बैलेंस के मत करना ही मत कि सीधे 4 कर देना। बिना बैलेंसिंग का मैं पहले कर रहा हूँ स्टडी ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो जब तक रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा स्टोइकोमेट्री नहीं लगेगा। चलो बैलेंस कर लिया, बताओ यार। 1 मोल से 2 मोल तो 4 से कितना होगा बोलो? 8 8 इधर बताओ, इधर बताओ। 8 8 जाएगा। 2 से 2 है तो 4 से 4 होगा, 4। चलो वेरी गुड। अब अगर 8 मोल आ गया तो इसका वॉल्यूम निकाल लोगे एनटीपी पे 22.4 से मल्टीप्लाई करके। मजाक कर रहा बोलो 8 मोल आ गया तो वॉल्यूम निकल जाएगा और इधर वेट निकालना है तो इसका 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। बोलो बोलो। यस सर। ये है ना। तो चलिए सर H2O का कितना मोल लिखे हैं? 8 मोल होगा ना, 4 लिखे हैं। अच्छा 8 मोल होगा। अच्छा हाँ 8 होगा। 8 इंटू 8 ना। आसान था, हाँ आसान ही था। तो चलिए है ना, ये हमारा बिल्कुल बेसिक था। अब इसी में आप लोग तो स्टोइकोमेट्री आप समझ रहे होंगे। आप लोग एलआर भी जानते हैं क्या? लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर, पढ़े होंगे अच्छे से पढ़ाए हैं सर। हाँ तो चलो लिमिटिंग रिएजेंट भी जानते हो तो थोड़ा लिमिटिंग रिएजेंट की भी बात कर लेते हैं, एक आप सवाल करा लेते हैं ना। जैसे मान लो सिंपल ही कराऊंगा। जैसे मान लो Ca प्लस 4B प्लस 5C, 4B यहीं तक रखते हैं। मान लो यहाँ बन रहा है 5C और इसका हमारे पास है लेट अस सपोज 4 मोल और इसका हमारे पास है 5 मोल। इसका कितना मोल बनेगा, कैसे पता चलेगा बताइए? क्या करें बताइए, क्या करें बताइए? सर पहले लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखोगे बताओ? तो देखो 2 तरीका है। देखो बेसिक अप्रोच से कैसे तरीका होता है। यहाँ देखो 3 मोल से कितने मोल का रिएक्शन हो रहा है? 4 का। देखो बेसिक समझे, क्लियरली कह रहा है कि 3 मोल 4 मोल से रिएक्शन करेगा। 3 मोल 4 मोल से रिएक्शन करेगा। तो 4 मोल कितने से रिएक्शन करेगा? 3 मोल 4 मोल से रिएक्शन कर रहा है तो 4 मोल कितने से रिएक्शन करेगा? तो 4 बटे में 3 इंटू 4। समझ रहे हैं, समझ रहा बात को? बोलिए। अगर 3 मोल 4 मोल से रिएक्शन करेगा तो 1 कितने से करेगा? 4 बटे 3 तो 4 कितने से करेगा? 4/3 यानी 16/3। अब मुझे बताइए आपको इसका 16/3 मोल चाहिए। 16/3 मोल मतलब कितना हुआ? 5.3 मोल। 5.3 मोल हुआ लगभग। कै मोल इसका दिया हुआ है? 5 मोल ही दिया हुआ है। इसका मतलब ये कम है कि ज्यादा है? बताओ यार, कम है कि ज्यादा है? कम है। लिमिटिंग रिएजेंट चाहिए 5, हाँ हमको चाहिए 5.3 मोल दिया है, 5 मोल तो ये कम है। अगर ये कम है तो हम क्या करेंगे? ध्यान दो ना। कम है तो हम बोल देंगे कि एलआर है, कम है तो हम बोल देंगे कि एलआर है। एलआर वही होता है यार, एलआर वही रिएक्टेंट होता है जो कम होता है और ऐसे नहीं कम होता है स्टोइकोमेट्रिक बेसिस पे। जो कौन सा बेसिस? स्टोइकोमेट्रिक बेसिस। देखो ऐसे तो ये कम है, ये 4 है, ये 5 है, कम तो ये है ना, बट फिर भी एलआर ये है क्योंकि कम कौन से बेसिस पर होना चाहिए? स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन करा है ना। तो ध्यान दो, एक तरीका तो था कि तुम ऐसे करो और दूसरा शॉर्टकट अप्रोच है ना, जो डायरेक्ट आदमी कहता है कि 1 मोल में चेंज करो यानी डिवाइड करो। तो जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। ये 4 है तो 4/3 कर लो और इसको 5/4 कर लो। ऐसा ना करो, ध्यान दो आप ना, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ लोग दूर में उड़िया मत कह रहा हूँ ना कि अभी इतना भी अच्छा और दे देंगे, हवा में चले जाएंगे। ध्यान दीजिए अच्छे से। ये 4 है, 4/3 किए हैं। ये 5 है, 5/4 किए है ना। ये 4/3 किए, 5/4 समझ रहे हो? 5/4 करने से क्या फायदा हो गया? ध्यान दीजिए, हमको इससे जल्दी एलआर मिल जाएगा। कौन कम है? इसकी वैल्यू आएगी 1.33
इसकी वैल्यू आएगी 1.25। तो जो कम है वो एलआर आ जाएगा। एलआर निकालने का दूसरा अप्रोच क्या है, जो भी मोल है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दीजिए, जो कम आएगा अपने आप एलआर आपका होगा। ठीक है, ये आपका एलआर होगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये बनेगा कितना, 4 मोल से 5 मोल बन रहा है, तो 5 मोल से इसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। 4 मोल से 5 मोल बन रहा है, 4 से 5, तो ये कितना बनेगा, 30/4 बनाते एक से कितना बनेगा, 5/4 इंटू 25/4 5/4 इंटू 5। ध्यान दो, 4 मोल से 5 मोल, 4 से 5 से एक से कितना, 5/4, तो 5 से इतना। एक तो ये तरीका है बेसिक, बट बेसिक मत करना, शॉर्टकट। जो तुम्हारा आ रहा है 5/4, किसी को यहाँ पे 5/4 लिख, और जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई। तो अच्छे से समझो मैं क्या कर रहा हूँ। जो एलआर है कट क्या आया है कम वाला, उसी को यहाँ लिख के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और मैं करा देता हूँ, है ना। तो सारा आज हम लोग को बचा हुआ रिएक्टेंट भी निकालने आ जाए, सब आ जाए तो काम खत्म हो जाए। इस तरफ हम लोग का स्टोइकियोमेट्री और एलआर वाला काम चल जाएगा। तो सीरीज वाला हम कुछ देख लेंगे, तो जब आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूँ CA + 4B + 5C बराबर 6D + 7E, और मान लीजिए हमारा है 2 मोल, ये हमारा है 4 मोल, और ये हमारा है, ये भी हमारे मान लीजिए 3 मोल, जैसे 3 मोल। अब आपको यहाँ बताना है इन सब का मोल बताना है, मोल, और साथ में बचा हुआ रिएक्टेंट का भी मोल बताना। पहले प्रोडक्ट का मोल निकाल लेते हैं, बचा हुआ रिएक्टेंट का मोल बाद में निकालें। बताइए सबसे पहले क्या किया जाना चाहता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे तो C आएगा। लिमिटिंग, हाँ, सबसे पहले एलआर निकालेंगे। देखो समझ लो अच्छे से ना, अगर नहीं आ रहा तो मुझे बताना, मैं दोबारा बताऊंगा ना, घबराना नहीं है। एक बार जब बेसिक सीख लोगे तो सवाल तो अपने आप ही बन जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं है। चलो बच्चे, है ना, सबका देखो आ गया मोल, मोल आ गया। सबसे कम कौन है जरा बताओ तो, ये देखो 0.66 आएगा, और ये वाला सीधे 0.6 आएगा। तो कौन एलआर है बोलो, पिछली एलआर हुआ ना। हाँ, क्या 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 बोलो, 2/3 है ना, ये 2 मोल दिया तो 2/3 करेंगे तो 0.66, ये तो 1 है, दिख ही रहा है। ये 3/5 करेंगे तो 0.6 है, तो सबसे कम यही एलआर है। तो जो एलआर है वही, अब यही वैल्यू तुम रखो, 0.6 कर दो, 0.6 रखो, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करो, इसका मोल आ गया। फिर यहाँ यही 0.6 लिखो जो आया था, 7 से मल्टीप्लाई कर तो आ गया, ये तो आ गया भाई, है ना। तो देखो सारा का सारा प्रोडक्ट बन गया। तो बहुत आसान होता है, डिवाइड कीजिए, जो सबसे कम आ रहा वही रख दीजिए, और फिर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, काम खत्म। अब मुझे बताइए, अगर आपसे पूछेगा कि रिएक्टेंट का बचा हुआ मोल कितना होगा, तो रिएक्टेंट का बचा हुआ मोल कितना होगा, तो बताइए एलआर कितना बचेगा, बताइए। एलआर तो खत्म हो जाएगा ना, एलआर होता है, ये तो 0 हो जाएगा। एलआर का मतलब ये होता है जो कम रहे, तो जो कम रहे वो तो खत्म हो जाएगा। मुझे तो बी कितना बचेगा आपको बता सकता है क्या, बी के लिए क्या लिखें बोलो सर। लिखेंगे 4 इंटू 0.6। हाँ, देखो 0.6 तो लिख ही दो, जो 0.6 लिखे तो 0.6 लिख ही दो यार, और कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना मत भूलो। 0.6 भी लिख दो, कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना मत भूलो। अब ध्यान दो, प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट क्या होता है, खत्म होता है। ध्यान रखना, रिएक्टेंट खत्म होता है, तो इसको 4 में से घटा देना, इसको 3 में से घटा देना, हो गया आसान है, कहीं कुछ नहीं तो करना। एक को 2 में से घटाएंगे सर। हाँ 2 में से घटेगा, पहला वाला सही, ये 2 में से ही घटेगा। ये 4 में से घटेगा, ये 2 में से, ठीक है, ठीक है, ये 2 में से घटेगा, रिएक्टेंट से घटा दीजिए। तो इससे आपको क्या है, बचा हुआ रिएक्टेंट भी निकालने आ जाएगा, बना हुआ प्रोडक्ट भी निकालने, ठीक है। तो ये स्टोइकियोमेट्री हमने सिंपल किया है। अब हम लोग स्टोइकियोमेट्री में कहा सीरीज रिएक्शन कर लेते हैं। कैसा रिएक्शन कर लेते हैं, सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन मतलब जो लाइन से रिएक्शन होता जा रहा है, कुछ इस तरह का वो कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये + 4B से, अल्लाह ना करो यार, देखो सर किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दीजिए पहले। हमको दिख ही नहीं रहा किसका माइक ऑन है। बच्चे बदमाशी मत करो, क्यों तुम बदमाशी करो, नहीं माना तो जाओ ना उधर, क्या दिक्कत है। चलो बताओ यार, देखो कुछ इस तरह से है, और मैंने इसका 10 मोल दिया है, 10 मोल, इसका मोल बताना है। कैसे बनेगा बताइए, कैसे बनेगा, सीरीज रिएक्शन है, बताइए।
इसका 3 मोल है, इसका 10 मोल है और इसका 7 मोल, इसका मोल बताना है कैसे बनेगा। देखो सीरीज फिर अगर रिएक्शन है, सफिशिएंट BF बी होगा plus तो 4B उसके से बाद अगर सफिशिएंट बी का तो चाहिए। अरे बी तो बी नहीं दिया तो सफिशिएंट है ना मानोगे, जब दिया तब ना मानोगे, जब नहीं दिया तब कहे को मानना है। जब हम कह रहा है कि 3 मोल ऑफ ए इज टेकन, हाउ मेनी मोल ऑफ ए विल फॉल, तो बिना ए के बनेगा नहीं, तो सफिशिएंट ही रहेगा। तो चलो बताओ कैसे होगा, बताओ सर पहले बताओ, डी बताओ, का मोल बताओ। निकालेंगे, जो पहले रिएक्शन में बनेगा उसको डी को सेकंड में रख के उसके ई का निकालेंगे, ई का रख के उसके 10 का निकालेंगे। चलो ना करते हैं ना, देखो बात समझो, सब लोग सुनो कैसे होगा, सब लोग ध्यान दो कैसे, सब लोग ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। देखो यार, सब लोग समझना, ये यार देखो इसका अब जब नहीं दिया तो बी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बी से कोई मतलब नहीं। देखो 3 मोल से कितना मोल इसका बन रहा है, 5, 3 से 5 तो 10 से कितना बनेगा भाई, 3 से 5 तो 1 से कितना, 5/3 into 10 होगा क्या, होगा क्या बोलो, है ना। अब जितना मोल ये बना, जितना ये प्रोडक्ट बना उसको अब यहां लेके चले जाते हैं। ये हमारा हो गया 10 into 10/3 into 5 into, अब देखो अब ध्यान देना, अब 3 से कितना बन रहा है, 6 मोल, 3 से कितना बन रहा है, ये 6 मोल, 3 से 6 मोल बन रहा है, यानी 3 से 6 तो जितना है उसका डबल बनेगा, तो 50/3 से कितना बनेगा, into क्या 2 बनेगा, डबल बनेगा। फिर अब हम यहां लेकर चले आए ई को, ये हमारा 100/3 है। अब 2 मोल से कितना बन रहा है, 7 मोल, ये कह रहा है कि 2 से कितना बन रहा हो, 7, तो 2 से 7 तो 100/3 से कितना बनेगा भाई, ये हो जाएगा 7/2 into 100/, 7/2 into 100/, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। देखो बिल्कुल बेसिक से निकालना है, 3 से 5 बन रहा है तो 100 से कितना, तो भाई तो सॉरी 10 से कितना, तो 50/, भाई 3 से 5 तो 1 से 5/3 तो 10 से इतना। फिर जो प्रोडक्ट बना उसको यहाँ रिएक्टेंट बना लिया, फिर यहाँ से ये प्रोडक्ट बना लिया, फिर जो यहाँ प्रोडक्ट बना उसको यहाँ रिएक्टेंट मान लिया, इससे ये प्रोडक्ट। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है। अब देखो इसी को शॉर्टकट हम लोग एक लाइन में कैसे करेंगे, अगर यही मान लीजिए हमको एक लाइन में लिखना हो तो कैसे लिखें, एक लाइन में लिखने की समझ, एक लाइन में लिखने की, ठीक है ना। अगर अभी एलआर का कुछ अगर आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में आ रहा होगा तो अभी फिर से बताइएगा। जैसे 2a + 3b = 4p है और यहाँ 2 मोल है और मान लो यहाँ भी 2 मोल है, तो सबसे पहले क्या बोले थे हम, एलआर में क्या कहते हैं, किससे भाग दो, कोफिशिएंट से डिवाइड करने को कहे थे, बोलो बोलो। मान लो 2 मोल है 3 मोल है तो कहते ना कोफिशिएंट से डिवाइड करो तो एलआर आ जाएगा। और फिर 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करने को कहते हैं, 2/3 लिख के 4 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट का मोल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो बोलो। आ जाएगा सर, जैसे ही तुमने कोफिशिएंट से डिवाइड किया और किससे मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, काम खत्म। तो जब तुम रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो, ध्यान दो, जब रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हो तो इधर का काम खत्म, प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट का काम, जो यही हो रहा है। पहले इसको हम रिएक्टेंट से डिवाइड किए, फिर जो है उसको प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट से डिवाइड किए, फिर जो है प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया। तो देखो इसी अप्रोच को हम एक लाइन में कैसे करेंगे अगर यही क्वेश्चन करना हो, है ना। तो चलो यार, है ना, हम एक लाइन में इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। चलो शुरू में इसका कै मोल है, बोल बच्चा, कै मोल है, बोल 10, बोल यार 10। चलो 10 into 1/3 किए, इसका विकेट डाउन, इसका विकेट डाउन, रिएक्टेंट का काम खत्म, रिएक्टेंट का काम खत्म हो गया। यहाँ बताओ यहाँ कितना कोफिशिएंट है, कितना कोफिशिएंट है, बोलो 5 से मल्टीप्लाई किए, 5 से मल्टीप्लाई किए, यहां तक पहुंच गए। अब मुझे बताओ, अब ये डी किसका काम कर रहा है, प्रोडक्ट का कि रिएक्टेंट का, बोलो रिएक्टेंट का रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का काम करते हैं, तो रिएक्टेंट का काम करेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के डिवाइड, डिवाइड कोफिशिएंट से 1/3 किए, 1/3 किए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, डी का रिएक्टेंट का काम खत्म हो गया। प्रोडक्ट में कितना कोफिशिएंट 6 से मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट का काम खत्म, ई तक पहुंच गया। फिर ये अब यहाँ रिएक्टेंट का काम कर रहा, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई किए, रिएक्टेंट का काम खत्म, फिर 7 से मल्टीप्लाई किए, प्रोडक्ट पे पहुंच गए। देखो यहाँ से बस एक लाइन में यहाँ पहुंच गया सीधे, है ना। क्या क्या किया है ध्यान दो,
रिएक्टेंट से डिवाइड कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, रिएक्टेंट का काम खत्म। प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट का काम खत्म। धीरे धीरे बढ़ते जाओ, अपने आप काम होता चलेगा। तो आया कि नहीं आया? यस बोलो। आ गया सर। आया है ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी जब लोग जब परसेंटेज अगर आगे करोगे तो इसी हिसाब से जरूरत पड़ेगी, इसी हिसाब से आगे जरूरत पड़ेगी, है ना? इसीलिए इस तरह से तुमको बता दे रहा हूँ ताकि तुमको दिक्कत न हो। तो चलो यार, परसेंटेज आगे जब हम करेंगे तो इसकी हमको तो जरूरत पड़ेगी। मिनट तक तो नहीं जाएंगे आज, एक आधा और आपको करा लेते हैं ताकि आप लोग को आ जाए अच्छे से, तो फिर हम लोग आगे चलो। चलो बच्चे, चलो बताओ, एक लाइन बताओ कैसे कैसे क्या क्या लिखा बताओ। सबसे पहले बताते चलो क्या करें। मोल बताना है, मोल आ जाएगा तो वेट भी बता सकते हो। बताओ क्या क्या करें। मोल बस जल्दी से एक लाइन में लिखो, इसको लंबा लाइन पूछ नहीं चाहिए, जो एक लाइन का बताया उसी को करो। करो, खत्म होने के बाद जुड़ने का जरूरत नहीं है, खत्म होने के बाद जुड़ने का जरूरत नहीं है। आज पढ़ा ले रहे हैं, अगली बार थोड़ा सा हिंट बता देंगे, उसके बाद तो फिर डीपीपी हम लोग डिस्कस करेंगे पीओएससी के साथ। समझ रहा? आपसे बनता चला जाएगा यार, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन कर लोगे तो जरूरत। बताओ सबसे पहले क्या करें, बताओ। तो पहले मोल निकालेंगे ना। 48 लीटर इन जीपीपी और इसका मोल चाहिए। सबसे पहले क्या करें बोलो बच्चे, पहले क्या तो करें लीटर को मोल में करेंगे। यस हाँ, तो मोल कितना आएगा बताओ तो। 2 मोल। 2 नो सर, 20 आएगा रे। यस सर, 20 है आएगा ना? 7.80। बताओ, एक लाइन का अप्रोच चाहिए मुझे, एक लाइन वाला अप्रोच चाहिए। बताओ 20 मोल आया, एक लाइन में आंसर मुझे पहुंचना है, क्या करें बताओ। बताओ 20/1। 20/1 समझना सब लोग, सुनो। 20/1 मत करो, 20 इंटू देखो, 20 इंटू 1/1 करो। कोफिशिएंट रिएक्टेंट खत्म हो गया है, समझ लो। रिएक्टेंट पे 20 इंटू 1/1 करो, ऐसे समझो ना। इसका 20 मोल से इसका 1 मोल से 1 मोल तो 20 मोल से 20 मोल ऐसे बना लो। फिर इसका 20 मोल होगा। अब 2 मोल से 1 मोल तो 20 से कितना 10, फिर इसका 10 हो गया। अब 10 1 से कितना 4, तो 10 से कितना 40। ये बेसिक अप्रोच। बट बात है ना कि ये लगा नहीं पाओगे ना, कहीं इनके फॉर्म में आता है, या जब फॉर्म रहेगा तुम लगा ही नहीं पाओगे, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पढ़ने के। इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान। 20 है, 20/1 के इसका काम खत्म। इधर भी कोफिशिएंट 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किए इसका भी काम खत्म। इधर कोफिशिएंट 2 है, रिएक्टेंट है, 1/2 के इसका भी काम खत्म। कोफिशिएंट 1 है, इसका भी काम खत्म। रिएक्टेंट है 1/1 के इसका काम खत्म। 4 है, मल्टीप्लाई के इसका काम खत्म। देखिए 40 आ गया क्या, देखिए तो, देखिए आ गया सर। बोलो। यस कैसे कैसे किए समझ रहे हो, कैसे कैसे किए समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो। यस सर। समझ Yes, लोगे, sir. जड़ लोगे ना इनके कोफिशिएंट से इसे? डिवाइड और प्रोडक्ट के कोफिशिएंट से इनटू। हाँ 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 हाँ, देखो मैं नहीं रिपीट नहीं, तुम लोग से पूछने वाला हूँ। देखो अभी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड, अभी क्वेश्चन को पूछने वाला हूँ, सुनी लो। तुम लोग से पूछूंगा अभी। जिन बच्चों को नहीं आया वो बच्चे रिप्लाई करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आया वो बच्चे रिप्लाई करेंगे इस बार। चलिए भाई, इस बार मैं आपको इसका दे दिया हूँ 20 मोल, 20 मोल। इसका आपसे मोल पूछ रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं आया है रिप्लाई करिए। सबसे पहले क्या लिखे बताओ, नीचे में क्या लिखे, नीचे में बताओ यार, बोलो। बोलो यार। हाँ, 20 के बाद इधर कोफिशिएंट कितना है रिएक्टेंट का, देखो ना, बैलेंस तो है पूरा। हाँ, तो 1 से क्या करें, गुना करें, भाग करें, डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे सर। हाँ, तो डिवाइड 1/1। चलो खत्म हो गया, रिएक्टेंट का काम खत्म। प्रोडक्ट
चलो यहाँ 1 हो गया, इधर का आगे बताओ, यहाँ तक आ गए थे। into 1 by 2 इसके बाद सर 1/2 सर 1/2 वेरी गुड, इधर बताओ। into इधर 1 बताओ। into 1 into 1 हाँ into 1 by 1 1 by 1 to 4 हाँ, उसके बाद 5 से into 4 5 5 5 रे 5 इतना चाहिए ना, Yes. आया कि नहीं क्या? मुझे बताओ, सीरीज रिएक्शन कर लोगे कि नहीं कर लोगे? कर कर लेंगे लेंगे सर। सर। कर लोगे? इसलिए बता रहा हूँ ना कि इसमें परसेंटेज यील्ड आएगा आगे चल के। अगर ये अप्रोच नहीं पता रहेगा तो परसेंटेज यील्ड वाले सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, कई बार एन कोफिशिएंट लगा देगा, नहीं पता रहेगा तो करोगे एन से, करते ही रहे। पॉलीमर वाले सवाल मुझे कराना है, सब कराऊंगा धीरे धीरे, है ना? तो थोड़ा सा बेसिक पता रहेगा ना, तो थोड़ा जल्दी होगा। चलो देखो, हाँ बोलो 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 बच्चे। सर वहाँ 6.5 O2 लिए हैं ना, तो 6.5 से डिवाइड क्यों नहीं किया? हाँ, अरे तो हमको O2 नहीं चाहिए ना, तो यहाँ बात तो समझो। तुम्हारे आ क्या रहा है, देखो इससे कौन बन रहा है, इससे ये बन रहा है, फिर इससे ये बन रहा है, फिर जो तुम्हारा ये प्रोडक्ट बन रहा है वो इससे बन रहा है, किससे बन रहा है बताओ? किससे बन रहा है बोलो? C4H10 हाँ, तो इसलिए इसको ऐसे कर। आया कि नहीं बात समझ में? सर। हेलो, यस अगर O2 से बनता तब किससे डिवाइड करते? हाँ, जिससे बनेगा उसी तरह बनाओगे। अब तुम क्या देखो, तुम आज ये बताओ, तुम्हें किसका इसमें किसका मोल दिया है, किसका मोल? ये आखिरी कुछ नहीं पाएंगे अब। यस क्या क्या कर रहे हो ये बोलो? आखिरी है कौन सा आखिरी है? सर, ये इसके आगे कुछ बताएंगे? अरे बहुत मतलब आज के लेक्चर में? हाँ, आज के लिए। नहीं आज नहीं, आज के लिए इतना ही है बस, आज के लिए खत्म। ठीक आज है। इतना ही बताएंगे कि इसका मेरी क्लास 11 पीरियड में, तो आज इतना ही बताएंगे बस ना, आज बाय सर। हाँ, अगली क्लास में फिर आगे बताएंगे। ठीक है ठीक है, चलो देखो जिनको नहीं आया ध्यान दीजिए। तो देखो हमको तो इसके मोल से हम इसका मोल निकालना है, बात को समझो, सीरीज रिएक्शन है ना, इससे इसका मोल निकाले, फिर इससे इसका मोल निकाले, फिर इसके मोल से इसका मोल निकालना है ना। ठीक है, O2 का है कहाँ पता ना, O2 का हमको नहीं पता ना। जब O2 का पता रहता तब फिर हम यहाँ 1/6.5 करते और फिर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते ना। ये जो आपने ये किसका मोल है, छोड़िए मुझे बताइए, ये किसका मोल है? यहाँ तक, ये यहाँ तक किसका मोल है, जरा मुझे बताइए पहले आप। यहाँ तक किसका मोल है? 5 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, अगर हमने 5 बना दिया तो ये गया, किसका बताइए, किसका मोल है C4H10 बताइए? C4H10 हाँ, C4H10 का मोल है ये, C4H10 का मोल है। तो एक लाइन ध्यान दो, चलो फिर ये हटा दिए, फिर ये 1/1 हटा दिया, ये किसका मोल हो गया? इस C4H10 का मोल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से 1 हटा दिए, अब ये गया, ये रिएक्टेंट वाला ये हो गया ना, ये 1/2 है। हाँ ऐसे ऐसे आ रहा, बात समझ नहीं, बात समझ आ रहा, बोलो समझ पा रहे हो कैसे कैसे होगा? तो रिवर्स करोगे तो पीछे चलते आओगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? yes sir यस सर। समझ रहे हो ना कि और बता दे, बोलो ना, क्लियर हुआ? बोलो यस यस सर। yes sir कंफ्यूजन है ना, हाँ तो घबराओ मत, है ना, बस देखो कम कर लेते हैं। चलो